जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली लेडीज़ के लिए, जिन बहनों को टाइम से पीरियड्स नहीं आते या 1 महीने में 2 बार आ जाते हैं या तीसरे महीने या चौथे महीने ही आते हैं, किसी किसी को महीने में 3 बार हो जाता है और किसी को आने के बाद बंद ही नहीं होता। कुछ लोगों की शिकायत है कि पीरियड्स आते हैं और छोटे छोटे बस धब्बे पड़ जाते हैं, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं पर आज की वीडियो में चर्चा करूंगी और आपको घरेलू दवाई बताऊंगी। बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये घरेलू दवाइयाँ उन लोगों पर असर करेंगी जो 40 प्लस अभी नहीं हुए हैं, यानी कि 40 से कम उनकी एज है। क्योंकि जब हमारी एज 40 से अंदर है तो हमारी बॉडी को हर चीज़ बहुत जल्दी हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है और बहुत जल्दी हमारी बॉडी को हर चीज़ का फ़ायदा होता है। लेकिन जब उससे ऊपर एज हम क्रॉस कर जाते हैं, 40 प्लस हो जाते हैं, तो वहाँ पर समस्याएं हमारे स्वास्थ्य संबंधी, हमारे स्किन संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उनमें हम देखभाल करके भी अगर हम महसूस कर रहे हैं कि फ़ायदा नहीं हो रहा तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज की समस्या ये है कि कुछ लेडीज़ जिनको डेट तीसरे, चौथे या 5वें महीने आती है, यानी आज आ गई उसके बाद फिर चौथे 5वें महीने आएगी या तीसरे महीने से पहले आती नहीं है। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो कि कहती हैं बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है 5-7 दिन और उसके बाद में हल्की ब्लीडिंग, थोड़ा बहुत मतलब वो कम से कम 15 से 20 दिन आता ही रहता है। तो वहाँ पर बहुत अनकम्फर्ट फील होता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। ऐसे में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं बहुत तेज़ी से बन बिगड़ रहे होते हैं और हमें एक चिड़चिड़ापन सा महसूस होता है। कभी सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, एकदम से बीपी हाई हो जाता है, या कभी चक्कर आना, जी मचलाना या उल्टी आना भी महसूस हमें हो सकता है। और जब कंटिन्यू 15-17 दिन किसी को भी ब्लीडिंग होती रहेगी तो जाहिर सी बात है उसके पेट में, कमर में, पेड़ों में, हाथ पैरों में दर्द भी महसूस होता रहता है। इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। अगली वो लेडीज़ जिनको पीरियड्स तो आए, टाइम से भी आए, लेकिन केवल धब्बे पड़ के ख़त्म हो जाता है। तो अगर धब्बे एकदम रेड कलर के ही पड़ रहे हैं तो भी उतनी टेंशन की बात नहीं, लेकिन वही धब्बे जब बहुत डार्क ब्राउन या काले रंग के से पड़ने लगते हैं या कभी ब्लीडिंग के साथ में थक्के से आने लगते हैं, टुकड़े से आने लगते हैं, वहाँ पर बहुत अधिक घबराने की और चिंता करने की, अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जिन लेडीज़ को महीने में 2 या 3 बार पीरियड्स आ जाते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर एक मैं घरेलू चीज़ बता रही हूँ जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत ही उपयोगी चीज़ें आप छोड़ देंगे। तो ये सारी समस्याएं जो मैंने बताई हैं, सबके लिए मैं यहाँ पर आपको 1-2 चीज़ें बता रही हूँ और सभी पर बराबर काम करेंगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये चीज़ें आपको 2 से 3 महीना करनी है और 3 महीने में भी अगर आपको लगता है कि आपको 19-20 नहीं है, यानी कि कोई भी फ़ायदा नहीं महसूस हो रहा, तो आपको सीधे लेडी डॉक्टर के पास में जाना है। आपको क्या करना है, इससे पहले भी मैं इस पर कई वीडियो दे चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। आज फिर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेने हैं मेथी दाने। मेथी वही जो हम अपनी सब्जी में यूज करते हैं। अभी मैं आपको इसके अलावा भी कुछ चीज़ बताऊँगी। तो मेथी दाना क्योंकि हर घर में होता है, तो आपको ले लेना है 2 चम्मच मेथी दाना। शाम को आपको ये मेथी दाना 2 चम्मच पानी में, आधी कप पानी में भिगो देना है। यानी आप आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए। सुबह उठ के आपको क्या करना है, सुबह जब आप उठेंगी तो सबसे पहले यानी बासी मुँह आपको ये पानी पहले छानना है मेथी वाला, फिर ये मेथी के बीज निकाल लेने हैं, ये फूल जाएंगे पूरी तरीके से। तो ये मेथी के बीज आपको चबा कर खा लेने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इससे आपकी जो ये समस्या है ये तो ख़त्म ही होगी, साथ ही अगर एक्स्ट्रा फैट आपके बॉडी में है तो वो धीरे धीरे करके कम होगा। कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है मेथी दाना। और आपका जो अगर पेट बाहर निकल रहा है या पेड़ों के पास से आपका पेट आपको लगता है आगे को निकलता जा रहा, मोटा होता जा रहा है, तो ये सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे करके एकदम ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको मेथी दाना चबा कर खा लेना है और जो आपका पानी छाना है आपने मेथी का, उस पानी को आपको ऊपर से पी लेना है। लेकिन ध्यान रखिए
सुबह उठ के बिना कुल्ला किए आपको सबसे पहले यही काम करना है। आप फ्रेश हो सकते हैं उससे पहले, लेकिन आपको कुल्ला नहीं करना है, क्योंकि रात भर में जो हमारे मुंह के अंदर लार बनती है, उस लार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो हमें वैसे ही बासी मुँह ही इन मेथी दाना को चबाना है, उसके ऊपर से पानी पी लेना है। फिर आधा घंटे तक यानी 30 मिनट तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है, ना चाय, ना पानी, ना अन्य कोई चीज़। आधा घंटा के बाद में आप चाय नाश्ता जो चाहें खा पी सकते हैं। ये आपको करना है कंटिन्यू 3 महीना। उन दिनों में जब आपको पीरियड्स हो रहे होंगे उस समय भी आप ये मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको अगली चीज़ बता रही हूँ। तो अगली चीज़ क्या है, आपको लेने होंगे तुलसी के बीज। अगर आपके घर में तुलसी लगी है तो जिस समय वो उसमें बीज हो जाते हैं, एकदम सूख जाते हैं, उनको आप निकाल कर रख लीजिए। हल्के हल्के ऐसे आप हाथ से मलेंगे तो उसके बहुत नन्हे नन्हे दाने निकल आएंगे। उन बीजों को एक दिन कम से कम 3 से 4 घंटा धूप में रखने के बाद उनको छोटी सी डिब्बी में भर के आप रख लीजिए। अब आपको लेना कैसे है, 5 ग्राम अंदाज से आप ले लीजिए। यानी कि आप जिस चम्मच से खाना खाते हैं उससे अगर आप आधा चम्मच ये तुलसी के बीज लेंगे तो वो आपके 5 ग्राम के लगभग हो जाएंगे। तो ये 5 ग्राम तुलसी के बीज आपको दवाई की तरह मुंह में अपने लेना है और गुनगुने दूध के साथ लेना है। यानी 5 ग्राम तुलसी के बीज अपने मुंह में रखिए और ऊपर से गुनगुना दूध आप पी लीजिए, 1 कप या 1 छोटे गिलास भर। ये आपको रोज़ रात को लेना होगा। रात को सोने से पहले आप ये तुलसी के बीज गुनगुने दूध के साथ में ले लीजिए। और ये भी आपको रेगुलर करना है। बस इसको जिस समय आपको डेट आ रही होगी, पीरियड्स आ रहे होंगे, उस समय 3 से 4 दिन आपको बंद करना है और उसके बाद फिर रेगुलर कर देना है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को 3 महीने करने के बाद भी अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं लगता है तो आप तुरंत लेडीज़ डॉक्टर के पास जाइए, अपनी पूरी समस्या बताइए कि कब से आपको समस्या है, सारी चीज़ें बता करके आप उनसे सलाह लीजिए कि आपको क्या करना है। तो वो आपको दवाइयाँ लिखेंगी। क्योंकि अगर इतना करने के बाद भी इस देसी इलाज से अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो संभव है कि आपको रसौली बन रही हो, ऐसा भी हो सकता है कोई गांठ बन रही हो, कोई सिस्ट हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें एक समस्या को जन्म दे सकती हैं। लेकिन क्योंकि 40 से कम जब हमारी एज होती है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए पहले आप घरेलू इलाज करके, अगर वो भी आपकी मर्जी हो, अगर आपको लगता है करना चाहिए तो आप करके देखिए, अदरवाइज़ आप सीधे लेडीज़ डॉक्टर से मिलिए जाके। लेकिन इन चीज़ों से बहुत लोगों को मैंने अपने सामने भी ठीक किया है, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।